टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वासिता दाता पिया। नजरे करम दाता, नजरे करम दाता, नजरे करम दाता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे रोशन तारे यानी अल्लाह के प्यारे तशरीफ़ लाए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सरज़मीन पाक बनी, जिन्होंने हर तरफ इस्लाम का नूर फैलाया। इन रोशन सितारों में एक बहुत प्यारा नाम, एक बहुत बड़ा नाम अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो रूहानी शख्सियत हैं, वो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, जिनसे अल्लाह पाक के बड़े बड़े औलिया कराम ने फैज़ हासिल किया। आपने लाहौर में अल्लाह पाक के दीन की ऐसी खिदमत की कि आज लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आप लाहौर की पहचान हैं। हमारे प्यारे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की पहचान है। प्यारे बच्चों, आज है 20 सफ़र शरीफ। क्या तारीख़ है आज? 20 सफ़र और आगे शरीफ, सफ़रुल खैर भी कहते हैं, मुबारक महीना है। तो 20 सफ़र शरीफ दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम उर्स है। हर साल पाकिस्तान भर के बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के मुसलमान इन दिनों में आपके लिए इसाले सवाब की महफ़िल सजाते हैं, इसाले सवाब की महफ़िल सजाते हैं, नियाज़े खिलाते हैं, आपकी सीरत का दर्स देते हैं, आपकी सीरत के बारे में बताते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में भी हम दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करेंगे, आपका तारुफ जानेंगे, आपकी शान व अज़मत इंशाअल्लाह सुनेंगे, आपकी करामत सुनेंगे और इंशाअल्लाह आपकी मनकबत भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह खूबसूरत सी महफिल सजाएंगे। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं ना प्रोग्राम की कितनी प्यारी एक महफिल सजी हुई है। तो ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आपके पास आ गए हैं। आपने आखिर वक्त तक हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आप बहुत कुछ समाअत करेंगे, सीखेंगे और इंशाअल्लाह अमल करने का जज्बा बढ़ेगा। अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक फ़जीलत। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ से मुसीबतें टलती हैं, बीमारियों से शिफा मिलती है, खौफ डर दूर होता है, जुल्म से नजात हासिल होती है और जो दुश्मन होते हैं ना, दुश्मनों पर फतह हासिल होती है। और क्या होता है दुरूद शरीफ पढ़ने से? दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा होता है और अल्लाह पाक की रिज़ा भी हासिल होती है। क्या खूब कहा है ना दुरूद शरीफ की बरकत के हवाले से, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं मनकबत की जानिब। नज़रे करम दाता, नज़रे करम दाता, नज़रे करम दाता,
बता दाता पिया हो मदीने का टिकट मुझको बता दाता पिया पिया आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया पिया आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया नजरे करो दाता नजरे करो दाता दाता नजरे करो 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 दाता तो न तो मर्जी तुम्हारी तुम मदीने का टिकट तो न तो मर्जी तुम्हारी तुम मदीने का टिकट तो न तो मर्जी तुम्हारी तुम मदीने का टिकट पुकारे जाऊंगा दाता पिया दाता पिया पुकारे जाऊंगा दाता पिया दाता पिया मैं पुकारे जाऊंगा दाता पिया दाता पिया नजरे नजरो दाता दाता नजरे नजरो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता नजरे नजरो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता दौलते दुनिया का साइल बन के मैं आया नहीं दौलते दुनिया का साइल बन के मैं आया नहीं दौलते दुनिया का साइल बन के मैं आया नहीं दौलते दुनिया का साइल दौलते दुनिया का साइल बन के मैं आया नहीं मुझको दीवाना मदीने का बना दाता पिया मुझको दीवाना मदीने का बना दाता पिया मुझको दीवाना मदीने का बना दाता पिया नजरे नजरो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता नजरे करो दाता नजरे नजरो दाता नजरे करो दाता नजरे नजरे करो दाता नजरे करो करो काश मैं रोया करो इश्क़ रसूल पाक में काश मैं रोया करो इश्क़ रसूल पाक में काश मैं रोया करो इश्क़ रसूल पाक में सोज दो ऐसा पाए अहमद रज़ा दाता पिया सोज दो ऐसा पाए अहमद रज़ा दाता पिया सोज दो ऐसा पाए अहमद रज़ा दाता पिया बोलो नजरे करो दाता 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 आरज़ू ग़ज़वात आए गुंबदे ख़ज़रात ले 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 हाथ उठाकर कीजिए हक से दुआ दाता पिया हाथ उठाकर कीजिए हक से दुआ दाता पिया हाथ उठाकर कीजिए हक से दुआ दाता पिया नजरे नजर
ज़ोर को तख्त शाही शीनगी हर ज़ोर को तख्त शाही शीनगी हर ज़ोर को तख्त शाही शीनगी हर ज़ोर को इसको बस खुदा बना लो अपना याद आता पिया इसको बस खुदा बना लो अपना याद आता पिया इसको बस खुदा बना लो अपना याद आता पिया नजरे कराऊंगा 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 नजरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत मनकबत अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनी। और यकीनन यह मनकबत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक़ है। अल्लाह करीम हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ और अच्छे अंदाज के साथ अल्लाह वालों का जिक्र करते रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है दाता गंजबख्श कौन थे। नजरे करम दाता, नजरे करम दाता। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ भी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये हमें बताएंगे कि दाता गंजबख्श कौन थे। तो कौन बताएगा सबसे पहले? आप बताएंगे? जी बताइए, दाता गंजबख्श कौन थे? दाता साहब रहमतुल्लाहि अलैह का असल नाम अली और कुन्यत अबुल हसन है। आप रहमतुल्लाहि अलैह 400 हिजरी को पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी में हुई। गजनी में हुई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बताया माशाल्लाह। और कौन बताएगा? जी आप बताइए, दाता गंजबख्श कौन थे? आप रहमतुल्लाह अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली और बहुत बड़े आलिम दीन थे और बचपन से आप नेक थे और आप रहमतुल्लाह अलैह हसनी और हुसैनी सैयद भी थे। हाँ, हसनी और हुसैनी सैयद भी थे। यानी हसनी और हुसैनी किसे कहते हैं? जिनकी वालिदा और वालिद उनमें से कोई एक हसनी हो और दूसरे हज़रत इमाम हसन की औलाद से हों, और या तो वालिद साहब इमाम हुसैन की औलाद से हों। वालिदा इमाम हसन की औलाद से और वालिदा इमाम हसन की औलाद से, जैसे कि, और वालिद साहब इमाम हुसैन की औलाद से, या फिर वालिद साहब इमाम हसन की औलाद से और वालिदा इमाम हुसैन की औलाद से, तो वो कहलाते हैं हसनी हुसैनी सैयद। माशाअल्लाह, यानी आप अहले बैत के घराने से थे। कितनी प्यारी बात बताई माशाअल्लाह। अच्छा, और कौन बताएगा? जी आप बताएंगे, बताइए। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से इबादत का बहुत शौक़ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन ही से इल्म दीन सीखना शुरू कर दिया था। दाता साहब नेकी की दावत देने और इल्म फैलाने वाले थे। इल्म फैलाने वाले थे। और माशाअल्लाह मदनी चैनल भी दाता गंजबख्श अली हजवेरी की सीरत बयान करके, आपका तारुफ बयान करके इल्म दीन फैलाने की कोशिश कर रहा है। जी और कौन बता रहा है? आप रहमतुल्लाह अलैह औलिया कराम के मज़ारात पर हाज़िरी दिया करते। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर साहब के हुक्म पर लाहौर तशरीफ़ लाए और लाहौर में दीन की दावत आम की। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में है। कहाँ पर है आपका मज़ार? लाहौर में है। भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने याद किया है माशाअल्लाह। देखें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ना कि आप मज़ारात पर भी जाते थे और इल्म दीन कितना फैलाते थे, दीन इस्लाम की कितनी खिदमत किया करते थे। हमें भी दीन इस्लाम की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों, आपने जाना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे। अब शामिल करेंगे एक और प्यारा सेगमेंट, क्योंकि दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली हैं, वलियों से करामत सादिर होती है। तो सुनते हैं दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत। नजरे करम दाता, नजरे करम दाता। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली हैं, और जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, उनसे क्या होती है? करामत सादिर होती है, करामत का ज़ुहूर होता है, वो करामत दिखाते हैं।
लेकिन आपको मैं करामत बताता हूँ आपकी, उससे पहले ये बताता हूँ कि करामत कहते किसे हैं, करामत कहते किसे हैं, करामत किसे कहते हैं वो सुनिए। जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं ना, प्यारे बंदे, अल्लाह के वली, उनसे ज़ाहिर होने वाला ऐसा काम जो आम तौर पर इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है, उसे कहते हैं करामत। क्या कहते हैं बच्चों? करामत कहते हैं। तो दाता साहब भी अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे। आप दो करामत बताता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ, जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए ना, तो आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई थी, बड़ी आलीशान और बहुत खूबसूरत मस्जिद। तो जब आपने मस्जिद बनवाई तो उस ज़माने के लाहौर में जो रहने वाले उलमा थे ना, उनको लगा कि मस्जिद की जो डायरेक्शन है ना वो सही नहीं है। उस ज़माने के लाहौर के उलमा को लगा कि मस्जिद थोड़ी सी या तो डायरेक्शन इधर हो गया है उसका या फिर इधर हो गया है, काबे की सिमत में नहीं है। लेकिन दाता साहब को मालूम था कि ये मस्जिद बिल्कुल सही डायरेक्शन में बनी है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पता है क्या किया, आपने उस ज़माने के तमाम उलमा को जो लाहौर में थे उनको जमा किया उस मस्जिद में, और आपने वहाँ पर उनकी इमामत की, उनको नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद आपने फरमाया कि देखो काबा किस तरफ है। क्या फरमाया? देखो काबा किस तरफ है। ये कहना था, अब लोगों ने निगाह उठा के देखी। तो जैसे ही आपने फरमाया तो मस्जिद के दरमियान और खाना काबा के दरमियान जितने भी वो चीज़ें थी, घर थे, वो उनकी उलमा की निगाहों से बिल्कुल वो चीज़ें गायब हो गई और खाना काबा उन सब को बिल्कुल सामने नज़र आने लगा। ये अल्लाह पाक ना, अल्लाह पाक अल्लाह के वलियों को, अपने प्यारे को ताकत देता है, ये पावर देता है कि वो चाहे दूर की चीज़ को भी करीब करके दिखा दें, दूर की चीज़ हो वो भी नज़र आ जाए। ये अल्लाह पाक अल्लाह के वलियों को ताकत देता है। तो दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ये पावर थी। आपने ये साबित करने के लिए कि डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, सबको क्या दिखा दिया? खाना काबा दिखा दिया। कितनी प्यारी करामत है ना। एक और करामत बताता हूँ। जब दाता साहब लाहौर में तशरीफ़ लाए ना, तो वहाँ दीन इस्लाम की दावत दी, लोग मुसलमान होने लगे। जो नाफरमान मुसलमान थे, गुनाहगार मुसलमान थे, वो तौबा करने लगे। तो वहाँ पर एक नॉन मुस्लिम था, उसके पास बहुत बड़ा ओहदा था, बहुत ताकत थी उसके पास, था नॉन मुस्लिम। उसको बहुत बुरा लगने लगा और वो आपसे जो है ना बहुत चिढ़ने लगा कि ये क्या, ये मुसलमान कर रहे हैं। उसको आपसे दुश्मनी हो गई। उसने क्या किया, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो घर था ना उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके मुबारक घर की हिफाजत फरमाई। और क्या हुआ? हुआ ये कि जिस दिन उसने कोशिश की ना, उस दिन वो जिसके पास बहुत बड़ा ओहदा था ना, बहुत पावर थी जिसके पास, नॉन मुस्लिम, उसका जो महल था उसमें आग लग गई। अब जब उसके घर में आग लगी, अब वो परेशान, ये आग लग गई। अब उसके जहन में यह बात है कि मैंने उनको परेशान किया है, उनके घर को आग लगाने की कोशिश की है, उनके घर में तो आग नहीं लगी, लगता है उनकी वजह से मेरे साथ ये नहुसत हो गई। तो वो जल्दी से दौड़ता हुआ आपके पास आया। आग पीछे आग बुझाने की कोशिश भी हो रही थी लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी, इसलिए वो दौड़ता हुआ आया और आपसे माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो दाता साहब ने क्या किया, उसको माफ़ कर दिया। जैसे ही दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको माफ़ किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह वालों को परेशान किया था ना उसने, तो जब उन्होंने माफ़ कर दिया तो महल की आग भी बुझ गई और दिल में जो गंदी गंदी आग लगी हुई थी ना इस्लाम ना होने की, तो दाता गंजबख्श के माफ़ करने से वो जो नॉन मुस्लिम था वो भी मुसलमान हो गया। कितनी प्यारी बात। यानी आप देखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा सा वस्फ़ है, ये प्यारी सी क्वालिटी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ करने वाले थे। और दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे नबी की सीरत को फैलाने वाले, आपकी तालीमात को फैलाने वाले, आप भी मुआफ़ करने वाले। तो देखिए मुआफ़ी का फ़ायदा क्या हुआ, मुआफ़ करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो एक नॉन मुस्लिम था, दुश्मन था, इतना ताकतवर था, वो क्या हो गया, मुसलमान हो गया। एक और बात ये बात पता चली कि जब भी कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम हल नहीं होती। प्रॉब्लम हमेशा समझदारी से, ठंडे दिमाग से फ़ैसला करके हल होती है। आप ठंडे दिमाग से फ़ैसला करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सही हो जाएगी। गुस्से में आएंगे और टेंशन में आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उसकी गुत्थी नहीं सुलझेगी। तो प्यारे बच्चों, हम भी नियत करते हैं इंशाल्लाह हम कभी भी खुद भी डिसाइड नहीं होंगे, किसी को परेशान भी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह दूसरों को माफ़ किया करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अब हम शामिल करेंगे एक और ज़बरदस्त सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट होने वाला है ये? कौन सा सेगमेंट होगा?
जी सही गलत? बोर्ड पर क्या नज़र आ रहा है आपको? सही गलत। चलें ये वाला सेगमेंट कर लें, फिर हम शामिल करेंगे। इस सेगमेंट का नाम है जवाब बोर्ड पर। नजरे करम दाता, नजरे करम दाता। चलिए प्यारे बच्चों, एक्टिविटी हम शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नाजरीन की बात भी सुनना ज़रूरी है। कॉल दीजिएगा। आज मैं आपका एक कलाम सुनाऊंगी। सुनाइए। आने वाला ये तब बता, शहर मदीना कैसा है, सर उनके कदमों पे रख कर झुक कर जीना कैसा है। आने वाला ये तब बता, शहर मदीना कैसा है। किड्स मन चैनल, हमारा मन चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने कॉल रिकॉर्ड करवाई और हमने कॉल भी चला दी। आ जाइए, अब हम एक्टिविटी की जाने बढ़ रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है, हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को दाता साहब भी कहा जाता है। क्या करना है? अगर ये लाइन, ये सेंटेंस, ये जुमला सही लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर टिक लगाना, यानी सही। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर क्रॉस बनाना है और बताना है कि ये जवाब या ये बात सही नहीं लिखी हुई। तो फिर कौन आएगा? सबसे पहले सीधे हाथ से लेते हैं टीम ए, और ये हो गई टीम हमारी बी। तो टीम ए से कौन कहता है कि मैं टीम ए को जितवा दूंगा? कौन समझता है? अच्छा, आप समझते हैं। आ जाइए, आप आ जाएं, जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। ये लीजिए, पहली लाइन, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को दाता साहब भी कहा जाता है। सही है, बिल्कुल ठीक, सही जवाब दिया है आपने, सही निशान लगाया। अच्छा, दूसरा, कश्फुल महजूब हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। सही है गलत? सही है ये भी। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? नहीं, सुभान अल्लाह तो कहना है। ये सही है या गलत है? सही है। ठीक है भाई, आप जाइए। माशाल्लाह, दो आपने टिक किए और दोनों सही कर दिया। अब कौन आ रहा है? टीम बी से लेते हैं। टीम बी से आप आ जाएं। हाँ जी, आप आ जाइए, लेकिन आपका हाथ चला जाएगा भाई, हैं? अच्छा, तो तीसरी लाइन क्या लिखी है? हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ लाए थे। सही लिखा है, कराची तो नहीं आए थे, हैं? ये अच्छा, लाहौर ही आए थे। हाँ, लाहौर ही आए थे बच्चों। सही जवाब है इनका। क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे लगा दिया करें, ऐसे करके नीचे से, ठीक है? अच्छा, और चौथा भी आपसे करवा लेते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम उस्मान मरवंदी है। ये लीजिए मार्कर, सीधे हाथ से लेते हैं। आपका असल नाम उस्मान मरवंदी है। क्या कह रही हैं? सही आंसर है, सही जुमला लिखा हुआ है, पक्की बात है? हाँ भाई, क्या ये सही बात है? गलत है? माइक किसके पास है? कौन बताएगा सही आंसर? आप बताएंगे? बताइए भाई, तशरीफ़ रखें। क्या है असल नाम? अली। अली है? जी हाँ, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अली है, अली नाम है। अच्छा, अब सीधे हाथ से लेंगे। यहाँ से कौन दो आने वाले हैं? नहीं, कौन दो नहीं, पहले एक को लेंगे। आपकी बारी आ गई? आप आए थे? नहीं आए थे? आप आ जाए, सीधे हाथ से माइक लीजिए। माइक की ज़रूरत वैसे, आ जाए। असल नाम उस्मान मरवंदी इन्होंने लिखा था। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चले भाई, नंबर 5 था, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्लाह है। ये सीधे हाथ से माइक दे दें, सीधे हाथ से पहले मुझे माइक दे दें, और अब आप ये ले लीजिए। जज़ाकल्लाह। मुझे बताइए, और टिक भी लगा दें। अच्छा, मैंने 5वां कहा, छठा पढ़ दिया बच्चों। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए थे। आप कह रहे हैं जब ये गलत लिखा हुआ है, कराची में नहीं पैदा हुए थे। अच्छा, मैं माइक लेता हूँ, मुझे बताएंगे फिर कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? ये पता है कि कराची में तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पैदा हुए थे। ये पता है? नहीं पता। अच्छा, कौन बताएगा बच्चों? हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पर? माशाल्लाह, यहाँ पे 2 को पता है, और यहाँ इससे ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। आप बताएंगे, माइक ले लीजिए। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर। लाहौर में?
नहीं भाई, गलत आंसर है। अभी तो अभी रिसेंटली अभी बताया बेटा, तशरीफ रखें आप। अभी तो बताया है। गजनी। कहाँ पर? गजनी के। और गजनी कहाँ पर है? कहाँ पर है? तुर्कमानिस्तान में। ये भी अभी बताया है। गजनी कहाँ पर है? उनको माइक देंगे, है उनके पास माइक? लाइए, मुझे दीजिए। चलें देखते हैं ये क्या करते हैं, ये कहाँ पर निकालते हैं ये इलाका। गजनी पाकिस्तान में है ना? अफगानिस्तान। कहाँ पर है? अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान के इलाके गजनी में पैदा हुए थे। तो ये जवाब हो गया सही गलत? हाँ, ये तो सही दिया था। चलें अब यहाँ से आ जाएं। कौन नहीं आया अभी तक? आप आ जाइए, जल्दी जल्दी आएंगे। और छठा है, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्लाह है। क्या ये ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? अबू अब्दुल्लाह ही है? नहीं, अबू अब्दुल्लाह नहीं है। अबू अब्दुल्लाह नहीं है, तशरीफ़ रखें। अबू अब्दुल्लाह नहीं है। कौन बताएंगे? आप बताएंगे? माइक उठाइए, आप बताइए जी, उनको दीजिए। आपको नहीं पता, फिर हाथ क्यों रेस किया था? हैंड रेस कर दिया था आपने। आप बताइए। अब्बुल हसन। क्या? अब्बुल हसन। अब्बुल? अब्बुल या अब्दुल अब्दुल या हसन। अबुल? तीनों में से कौन सा ठीक है? अब्दुल हसन। अब्दुल नहीं, देखिए अबुल होता है। क्या होता है? जैसे अबू लिखा है ना, ये क्या लिखा है? हाँ, ये अब्बू वाला अबू नहीं है। ये इसको अब्बू तो नहीं समझ रहे आप? हाँ, ये अब्बू नहीं है, ये अबू है। इस पर तशदीद नहीं है। अबू अब्दुल्ला। और अगर हसन नाम लगा देंगे तो अबुल मेरे साथ आवाज़ से दोहरा लें, अबुल हसन भाई जी। तो फिर ये है, इसको मिटा देते हैं। चले भाई, यहाँ से कौन आएगा? जल्दी जल्दी एक को ले लेते हैं। अब यहाँ से आप आ जाएँ, जल्दी जल्दी आ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सीधे हाथ से माइक लें। ओ नहीं, माइक नहीं लें, ये पेन लें। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 20 सफ़र शरीफ को मनाया जाता है। ये नहीं है मेरा बच्चा, ये नहीं है, ये रहा। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? अच्छा, और कर दें, और दूर तक, और दूर तक। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि क्या है। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं आप 20 सफ़र शरीफ को मनाया जाता है। ये जवाब सही है इनका? जी हाँ। आज क्या तारीख है बच्चों? 20 सफ़र। 20 रबीउल अव्वल तो नहीं है? 20 मुहर्रम। 20 सफ़र है और आज ही उर्स मनाया जाता है। भाई आखिरी सेंटेंस सही गलत कौन आएंगे? आप आए थे? आ जाएं, आप आ जाएं, जल्दी से आ जाइए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं पढ़ देता हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने 464 हिजरी को इंतकाल फरमाया। 464 हिजरी को। क्या ऐसा ही है? अच्छा, इस तारीख को इंतकाल नहीं हुआ था? कब हुआ था इंतकाल? माइक दीजिएगा बच्चों, इन्हीं से पूछेंगे कब हुआ था इंतकाल। आपने कहा इस तारीख को नहीं हुआ था, मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं क्या बताऊंगा? अच्छा, सही बता देंगे कब हुआ था इंतकाल। देखें, या तो एक इसमें प्लस कर लें, 4 को 5 कर लें, या माइनस कर लें, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं पता? इतना आपको ऑप्शन दे दिया। 4 को 5 कर लें, 4 6 5, या फिर 4 6 3, आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, दिखाएं। आप में से कौन समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, कौन समझा? भाई ये देखें, ये आंसर सही नहीं है। आपने या तो 4 6 5 करना है, ये आंसर सही है, या फिर 4 6 3, एक कम करना है, एक ज़्यादा करना है, आंसर ठीक हो जाएगा। ये बताएंगे, कौन बताएंगे? आप में से किससे मैंने आंसर नहीं लिया? उनसे लेंगे ना, ताकि सब कोई नाराज़ ना हो। अच्छा, आप दे दें आंसर। 4 6 3। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। माइनस करके क्या करेंगे? 4 6 3 को इंतकाल हुआ? जी नहीं, गलती हो गई है। 463 नहीं, बल्कि 465, 465 हिजरी को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ था। तो माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म होती है, मुकम्मल होती है। और माशाअल्लाह इस एक्टिविटी के ज़रिए से आपने एंजॉय भी किया और सीखा भी बहुत कुछ। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर मौजूद एक प्यारे से मुबल्लिग़ की जानिब और सुनते हैं बयान। नज़रे करम दाता, नज़रे करम दाता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अल्लाह पाक के वो महबूब बंदे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह पाक के और इसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी में गुजारी, जिनका जिक्र करने से दीन पर अमल करने का जज्बा मिलता है, ईमान ताज़ा होता है, नेकी की दावत और इस्लाम की खिदमत करने का शौक़ पैदा होता है। इन्हीं अजीम हस्तियों में से एक रोशन नाम हज़रत दाता गंजे बख्श अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह का है, जिनकी बरकत से लाहौर इस्लाम का किला बन गया, जिनकी कोशिशों से हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैल गई, जिन्होंने हज़ारों नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान किया, भटके हुओं को हक का रास्ता दिखाया, बंदों को उनके रब से मिलाया। आप रहमतुल्लाहि अलैह की इन्हीं खिदमात को सामने रखते हुए और आपसे अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए किसी ने क्या खूब लिखा है, तू नूरे खुदा का है मजहर, तू नूरे खुदा का है मजहर, पीर कामिल कामिले रहबर, सच ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, हो नजरे करम या दाता पिया। प्यारे बच्चों, बात करें हमारे प्यारे दाता साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मुबारक घराने की, तो आप रहमतुल्लाहि अलैह का घराना नेकियों का घराना था। आप रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम अल्लाह पाक के नेक और परहेजगार बंदे थे, जिन्होंने अपने प्यारे बेटे हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह की ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसी प्यारी तरबियत फरमाई कि दुनिया हज़ारों सालों के बाद भी आप रहमतुल्लाहि अलैह के गीत गाती है। इल्म दीन हासिल करने का शौक़, नेकी पर अमल करने का जज्बा, अच्छाई से मोहब्बत और बुराई से नफ़रत, ये सब कुछ हमारे प्यारे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह को अपने घराने से मिला। इल्म दीन से आप रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत का ये आलम था कि दौरान तालीम ना खाने का होश रहता, ना वक्त की कुछ खबर होती। प्यारे बच्चों, इल्म दीन हासिल करने के लिए मेरे प्यारे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इराक़, शाम और फ़लस्तीन समेत कई सारे मुल्कों का सफ़र फरमाया और बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया। और ना सिर्फ इल्म दीन हासिल किया, बल्कि मेरे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने इल्म पर अमल भी करते थे और दूसरों को भी नेकी की दावत देते थे, बुराई से खुद को भी बचाते थे और दूसरों को भी बचाते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत के लिए अल्लाह पाक की राह में सफ़र करते थे। दीन इस्लाम की इसी खिदमत के जज्बे की वजह से मेरे दाता रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने मुबारक कदमों से लाहौर की सरजमीन को इज़्ज़त अता फरमाई और लाहौर में 30 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजारा। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह लाहौर क्या तशरीफ़ लाए, लोगों की किस्मत चमक उठी, उन्हें ईमान की दौलत नसीब हो गई। लाहौर के रहने वाले मेरे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह के वसीले से इस्लाम के दामन में आने लगे, कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करने लगे, अपने इखलाक व किरदार की इस्लाह करने लगे। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं, मुझको दाता ताजदारा ने जहाँ से क्या अर्ज़, मैं तो हूँ मंगता तेरे दरबार का दाता पिया, झोलिया भर भर मुझको के दाता ताजदाराने जहाँ से क्या गरज, मुझको दाता ताजदाराने जहाँ से क्या गर्ज, मैं तो हूँ मंगता तेरे दरबार का पिया, दाता पिया, दाता पिया। सुभान अल्लाह। झोलिया भर भर के ले जाते हैं मंगते रातों दिन, हो मेरी उम्मीद का गुलशन हरा दाता पिया। प्यारे बच्चों, मुसलमान हर साल 20 सफ़र शरीफ को हज़रत दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स बड़े अदब व एहतराम से मनाते हैं। लोग बड़ी तादाद में आप रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, इसाले सवाब करते हैं और आप रहमतुल्लाहि अलैह के वसीले से अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं और दिल की मुरादें पाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी दाता पिया रहमतुल्लाहि अलैह
की तरह इल्म दीन हासिल करने का शौक़ अता फ़रमाए, नेक बनने और दूसरों को भी नेक बनाने का जज्बा अता फ़रमाए और नेकी के रास्ते में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों पर सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ान दाता अली हजवेरी जारी रहेगा। फैज़ान दाता अली हजवेरी जारी रहेगा। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आपने नन्हे मुन्ने मुबल्लिग की ज़मानी दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के बारे में, आपकी कुर्बानियों के बारे में, आपके इल्म दीन सीखने के बारे में सुना। आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, सीखते रहें, ज़ौक़ पैदा करते रहें। सफ़र में मुश्किलात आती हैं, आप इल्म दीन सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं। समटाइम्स प्रॉब्लम आती है, शैतान है ना वो लगा रहता है, और जो बुरे दोस्त हैं वो भी पीछे पड़े रहते हैं कि नेकियों की तरफ नहीं जाओ, अच्छे कामों की तरफ नहीं जाओ। लेकिन हमने दाता साहब की सीरत से सीखा कि हमने पीछे नहीं हटना है, बल्कि हमने आगे बढ़ना है। और ये सफ़र तय करते करते हमने कहाँ पर जाना है? जन्नत में इंशाअल्लाहुल करीम जाना है। अल्लाह करीम हमारा जन्नत का रास्ता आसान बनाए। प्यारे बच्चों, जब भी बयान करें, बयान सीखें, तो ये बात याद रखें कि स्पेशली जो अरबी के अल्फाज है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इनको जितना अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल करीम उसकी बरकतें हमें मिलेंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अलक़ाबात। नज़रे करम दाता, नज़रे करम दाता। जी हाँ, हमारे सामने टीम ए और टीम बी मौजूद हैं। हमने टीम बना दी थी, तो फिर इंशाअल्लाह अलक़ाबात सुनने जा रहे हैं। बहुत सारे अलक़ाबात होते हैं। अलक़ाबात टाइटल को कहा जाता है, और टाइटल बताते हैं कि हस्ती कैसी है और पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी क्या शान है। टाइटल भी तारुफ बयान किया करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले टीम ए की जानिब, और यहाँ पर कौन हमें दाता साहब के अलक़ाबात बयान कर रहा है। कौन बताएंगे? आप बताएंगे? बताइए। आपका एक लक़ब है दाता, यानी लोगों को अता करने वाले। माशाअल्लाह जी। आपका एक लक़ब है शेखुल मशाइख, यानी बुज़ुर्गों के सरदार और आलिम दीन के उस्ताद। यानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग और आलिम, और बड़े आलिमों के उस्ताद और रहनुमा। माशाअल्लाह। और कौन बताएगा? जी। आपका एक लक़ब है सैयद हजवेरी, सैयद हजवेर, सरदार। सैयद हजवेर कह दें। सैयद हजवेर के सरदार। सैयद हजवेर क्या लक़ब है? सैयद हजवेर। आपका एक लक़ब है सैयद हजवेर। क्या लक़ब है बच्चों? और सैयद हजवेर का मतलब है हजवेर के सरदार। कहाँ के सरदार? हाँ, आपकी जो फैमिली थी वो इस इलाके में भी रहती थी ना, गजनी के इस महल्ले में रहती थी, तो इस निस्बत से आपको सैयद हजवेर कहा जाता है, हजवेर के सरदार। माशाअल्लाह भाई। टीम बी की जानिब बढ़ेंगे। टीम बी से कौन बताएगा दाता साहब के अलक़ाबात? चलें आप बताइए, कौन सा लक़ब याद है? फैज़ आलम। फैज़ आलम? जी। पूरा बताइए, क्या फैज़ आलम? फैज़ आलम क्या मतलब है इसका? यानी आलिम को फैज़ पहुँचाए। आलम एक होता है आलिम, आलिम का मतलब होता है स्कॉलर। आलिम का क्या मतलब होता है? स्कॉलर, इल्म को जानने वाले, ठीक है। और आलम, आलम का मतलब होता है यूनिवर्स, ये कायनात, इसको आलम कहते हैं। तो फैज़ आलम का मतलब हुआ यूनिवर्स को, इस पूरी कायनात को फैज़ पहुंचाने वाले। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लक़ब है। आप बताइए जी। जी। आपका एक लक़ब मज़हर नूर खुदा है, यानी आप अल्लाह ताला के मज़हर का नूर हैं। इसका मतलब है कि आप में अल्लाह ताला का नूर नज़र आता है। मज़हर नूर खुदा का जो मतलब है ना, वो ये है कि आप अल्लाह पाक के नूर का मज़हर हैं। और अल्लाह पाक के नूर का मज़हर, इसको आसान कैसे बयान करेंगे? आप में अल्लाह पाक का नूर नज़र आता है। सुभान अल्लाह भाई, बहुत प्यारा लक़ब। एक बहुत मशहूर लक़ब है, वो नहीं बताया अभी तक किसी ने, वो कौन बताएगा? बहुत मशहूर लक़ब, यहाँ पीछे नाम भी लिखा हुआ है, वो जो लक़ब है ना वो पीछे लिखा हुआ है। यहाँ ये देखें, मेरे पीछे नज़र आया? देखें, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी नज़र आ गया। आप लोग तो वैसे ही बराह रास्त लाइव देख रहे हैं। कौन बताएगा भाई? आप ही बताएंगे? चलें बता दीजिए। हाँ बता दें। मायने भी मतलब भी बताने होंगे भाई, ऐसे नहीं। आप मतलब भी बताएंगे? बताएंगे? हाँ, इनको माइक दीजिए। दातागंज यानी लोगों में सोना लुटाने वाला। लोगों में खजाना लुटाने वाला। पूरा लक़ब सही से बताइएगा, क्या बताया?
दाता गंज यानी लोगों में खजाना लुटाने वाला। नहीं नहीं, दाता तो अलग लक़ब है ना, वो तो इन्होंने बता दिया था, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे ने जो सबसे आगे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो लक़ब लिखा हुआ है दाता के आगे वो है गंज बख्श। गंज बख्श। क्या मतलब है इसका? लोगों में सोना लुटाने वाला। सोना लुटाने वाले, बस सोना? इतने सारे खजानों में से आपने सिर्फ सोना ही सिलेक्ट कर लिया? खजाना लुटाने वाला। खजाने लुटाने वाले। गंज बख्श का क्या मतलब हुआ बच्चों? खजाने लुटाने वाले। जी हाँ, दाता साहब के पास जाएं तो वहाँ से मदीने का टिकट भी मिलता है, तो हज का टिकट भी मिलता है, और जो आप चीज़ें मांगे उनके वसीले से, उनके मज़ार पर जाके आप दुआ मांगे तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुनिया जहाँ का ख़जाना जो आप मांगते हैं वो मिला करता है। इसीलिए तो कहते हैं हज़रत दाता गंज बख्श, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह पाक हमें आपकी सीरत पर अमल करने वाला बनाए, आपके मज़ार से हमें फ़ैज़ान नसीब फरमाए। हम शामिल करते हैं यहाँ पर एक और कॉल, हमें कॉल दीजिएगा। मैं मोहम्मद इरहम जो शहीद से सेगमेंट है कलाम। आज आपको मैं मीर रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम सुनाऊंगा। ओ मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वासिता दाता पिया। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैरा। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने बहुत प्यारे अंदाज से कॉल रिकॉर्ड करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक ये प्रोग्राम किया और अपना हमने हिस्सा डालने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों की बरकतों की बारिशें हम पर नसीब फरमाए और इसी तरीके से अल्लाह वालों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, प्यारी सी सीरत की बातें जानने की सादत अता फरमाए और इन पर अमल करने का जज्बा भी नसीब फरमाए। प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाएंगे और यहाँ पर शामिल करेंगे मनकबत। गंज बख्श फैज़